हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का जो हम लोग पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास स्टेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रेक डाउन पार्ट्स बेंड सो दैट द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एक कोई पेड़ है जो हवा आने की वजह से वो क्या हो जाता है, टूट करके गिर जाता है। सपोज करिए ये ट्री है, ठीक है, और ये ट्री जो है हवा आने से ये टूट करके ग्राउंड पर गिर जाता है। तो सपोज करिए यहाँ से अगर ये टूट के गिरा तो ये वाला पार्ट ये टूट करके बीच से टूट के गिरा, बीच से नहीं बल्कि एक पॉइंट से टूट करके गिरा। तो इसमें पूछ रहा है कि इस पेड़ की हाइट कितनी होगी, जबकि जो ग्राउंड को टच कर रहा है पॉइंट वो इसके फुट से कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 1 मीटर के डिस्टेंस से है। अब लेट करिए कि ये ए है, ये बी, सी और ये पॉइंट डी है। जब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम ये ध्यान देंगे क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल जो होते हैं उनका हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें कह रहा है कि टूटने के बाद ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ग्राउंड से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस पेड़ की हाइट क्या होगी? जरा आप खुद सोचिए कि अगर हम इस पेड़ की हाइट को टोटल एच कर रहे हैं तो ये एच क्या होगा, BC प्लस CD होगा, और जो CD होगा वही ये AC होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट बी द height of the tree equals to h मीटर। हमने h मीटर उसको लेट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, ABC। तो हम यहाँ राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में क्या क्या गिवन है, जो AC है वही CD है। तो यहाँ हम राइट कर लेंगे पहले AC equals to CD, ठीक है, और आगे इसे लिख लेंगे एंड H equals to BC plus CD। ये आप लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम लेकर के देखिए, इसमें बेस पता है, हाइट ये वाला हाइट नहीं पता है, तो हम एक बार इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला रिलेशन लिख चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में किसका बेस और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है, तो वो होता है 10 का। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे क्या, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा आप तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है BC और बेस क्या है 8 मीटर, और 30 की वैल्यू हम लोगों को पता है √3 1/√3, और ये हो गया आपका BC अपॉन 8। अब हम यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जबकि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बीस का डायरेक्ट BC की वैल्यू निकल जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट BC इक्वल्स टू आपको मिल गया 8/√3। इस BC की वैल्यू जो मिल गई क्या मिली, 8/√3। अब हम आते हैं बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, या हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसका होता है, तो या ये कॉट का होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस का। तो कॉस के लिए अगर कर लें तो क्या हो जाएगा, एंड कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। याद रखिए PBP अपॉन HHD, तो ये होगा साइन कास टेन। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये है, हाइपोटेनियस हम लोग को पता करना है।
तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ cos 30 की वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा sin 60 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू cos 30 की होती है। तो यहाँ पर sin 60 की वैल्यू होती है आपका √3/2, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 और इक्वल्स टू b क्या है, इसमें बेस कितना है 8 है और हाइपोटेन्यूस हमको फाइंड करना है, यानी हाइपोटेन्यूस मतलब क्या AC, क्या फाइंड करना है AC। अब जरा ध्यान देखिए, इसको हम इस साइड में शिफ्ट करा दे रहे हैं या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे इजी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3AC इक्वल्स टू 60, 2 8 जा 60। अब क्या हो जाएगा AC इक्वल्स टू 16/√3। अब ध्यान से देखिए, आपको AC भी पता हो गया, BC भी पता हो गया और H इक्वल्स टू क्या होता है BC प्लस CD और AC किसके इक्वल है CD के इक्वल है, तो इसको BC इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं CD। अब यहाँ लिखेंगे नाउ H इक्वल्स टू BC प्लस CD, BC प्लस CD। तो BC की वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं यहाँ पर क्या 8/√3 और CD की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर लिया तो 16/√3। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर √3 फिर 8 प्लस 16 और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24/√3। ध्यान देखिए ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि हम लोग 9th में ही फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं रेशनलाइज, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे तो 24 को हम लिख सकते हैं क्या 8 × √3 और √3, इससे ये कैंसिल, तो हमको मिला क्या मिला 8√3 मीटर क्या, तो हाइट ऑफ द ट्री। तो लास्ट में हम आंसर में लिखेंगे therefore the height of tree, तो ट्री की हाइट कितनी है 8√3 मीटर। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बार बार अगर रिपीट करेंगे क्वेश्चन को तब जाके आपको समझ जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं हम एक बार देख लिए क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से भी समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे अच्छे से क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। ये पूछा हुआ शायद 2024 में ये पूछा हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शायद पूछा हुआ था, नहीं 2019 और 20 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। सोचिए इतनी लेंथ लंबी क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन इतना लंबा है फिर भी ये ऑब्जेक्टिव पूछ दिया था, लेकिन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है।